राजा रघुराज एक बड़े महल में रहते थे। उनके पास बहुत सोना चांदी था, पर राजा उदास रहते थे। उन्हें लगता था काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती। काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति होती। एक दिन एक अजीब सा आदमी महल आया। उसके पास चमकते हुए जूते थे। ये जादुई जूते हैं महाराज, इन्हें पहनो और कहीं भी पहुंच जाओ। राजा रघुराज बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से जूते पहन लिए। वाह, ये तो कमाल है। राजा उड़ने लगे। वो ऊपर और ऊपर बादलों तक उड़ना गए। राजा को बहुत मजा आ रहा था। राजा रघुराज जूतों की मदद से दूर दूर तक गए। वो ऊंचे पहाड़ों पर उतरे। वो गहरे समंदर के ऊपर उड़े। हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता था। राजा ने वो सब देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो जाता था। राजा को बहुत गर्व हो रहा था, पर धीरे धीरे राजा थक गए। वो वापस अपने महल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वापस जाओ। अचानक एक शरारती चिड़िया आई और राजा के जूतों पर बैठ गई। ये क्या है? तुम तो अजीब से दिखते हो। राजा रघुराज ने चिड़िया को अपने जादुई जूतों के बारे में बताया। मैं इनकी मदद से कहीं भी जा सकता हूँ। राजा ने गर्व से कहा। चिड़िया हंसने लगी। और क्या तुम इन जूतों से दूसरों की मदद भी कर सकते हो? उसने पूछा। राजा सोच में पेडीडीएच गए। देखो राजा, जादू की चीजें अच्छी होती हैं, पर समझदारी उससे भी जरूरी है। तुम इन जूतों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करो, तभी ये सचमुच जादुई बनेंगे। राजा को चिड़िया की बात समझ आ गई। ये सच है, मैंने तो जूतों का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए किया। राजा रघुराज ने फैसला किया कि अब वो जूतों का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करेंगे। उन्होंने बीमार लोगों को दवा पहुंचाई। महाराज आपका धन्यवाद। उन्होंने दूर गांव में अनाज पहुंचाया। राजा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नेक कामों के लिए किया। अब राजा रघुराज पहले से ज्यादा खुश थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। महाराज, आपने हमारी बहुत मदद की है। राजा ने बच्चों को भी यही सीख दी। याद रखना, बच्चों, समझदारी और नेकी ही सबसे बड़ा जादू है।